हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट के चलते देश भर में सिनेमाघरों को बंद होकर 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और जल्द ही सिनेमाघरों के खुलने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सिनेमाघर और एग्जीबिशन इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से सफर कर रही है, किस तरह से इसे नुकसान झेलना पड़ रहा है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिनेमा ओनर्स एंड एग्जीबिटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन दातार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। देश भर में कितने सिंगल स्क्रीन हैं और कितने मल्टीप्लेक्सेस हैं और किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है इस एग्जीबिशन इंडस्ट्री को, ये बताइए। पिछले 6 महीने से सिंगल स्क्रीन जिसकी संख्या है लगभग 6,500 और मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन की संख्या होगी 2,500 से 3,000 तक। तो ये 6 महीने से जो बंद हो रहे थिएटर, सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स, सबको नुकसान हो रहा है क्योंकि 6 महीने से हमारे कोई इनकम नहीं है। और इनकम नहीं है लेकिन खर्चे तो वही है। खर्चा तो कुछ बचा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत खर्चा बचा है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन मिनिमम बिल या लोड बिल, मिनिमम डिमांड बिल हम लोग को भरना ही पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस भरना पड़ता है, रेंट भरना पड़ता है। जो हम लोग ने लोन लिया होगा इंटरेस्ट रिपेयर के लिए या कुछ प्रोजेक्टर खरीदने के लिए या कुछ स्क्रीन खरीदने के लिए, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो हम लोग को अभी भी चालू है, हमको देना ही पड़ेगा। भले गवर्नमेंट ने कोई सहूलत दी हो लेकिन उनको देना ही है। सैलरी हमारी चालू है, आज नहीं कल हमको उनको देना है जब थिएटर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे तो भी। तो सब खर्चे चालू है। प्रॉपर्टी टैक्स है, लाइसेंस रिन्यूअल है, कोई ऐसा खर्चा नहीं कि हमारा बंद हुआ है। तो ये बताइए कि आप सिंगल स्क्रीन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कितने सिंगल स्क्रीन है और सिंगल स्क्रीन को ज्यादा इसकी मार झेलनी पड़ रही है क्योंकि वो एक ओल्ड स्कूल मॉडल पे चलते हैं सिंगल स्क्रीन अभी, और दर्शक सिंगल स्क्रीन कम जाते हैं, मल्टीप्लेक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सिंगल स्क्रीन कितना सफर कर रहे हैं, कितनी संख्या है सिंगल स्क्रीन की? जैसे मैंने पहले बताया, सिंगल स्क्रीन की संख्या 6,500 ऑल इंडिया में है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो 470 के आसपास है। और जो सिंगल स्क्रीन है ये कोविड आने के पहले से ही काफ़ी सिनेमा बंद हो रहे थे। पहले लगभग 12,000 सिंगल स्क्रीन थे ऑल इंडिया पे, और महाराष्ट्र की बात करो तो 1,200 सिंगल स्क्रीन थे। तभी मोर देन हाफ, आधा से भी ज़्यादा थिएटर सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे। और जो मल्टीप्लेक्स थे 2000 में तो 0 थे, कोई था ही नहीं मल्टीप्लेक्स। आज उसकी देखो संख्या 3,000 के आसपास हो गई है। तो सिंगल स्क्रीन का जो ढांचा था या जो काम करने का तरीका था वो पुराना हो चुका है क्योंकि सिंगल स्क्रीन बने आज लगभग 100 साल से हम लोग इस लाइन में है। तो 100 साल पहले और अभी का जो टाइम है उसमें बहुत फर्क पड़ गया है। आज जो 1000 सीट के सिनेमा है या 600, मिनिमम 600 650 सीट और मैक्सिमम 1000 सीट के सिंगल थिएटर है। और जो ऑक्यूपेंसी है सिंगल स्क्रीन सिनेमा में वो लगभग 8% से 10% पे आ गई है। तो इससे क्या हुआ है, जो हमारे समझो 1000 सीट का सिनेमा है तो उसमें 10% यानी 100 पब्लिक आती है और 900 सीट खाली रहती है। लेकिन सैलरी का खर्चा वही है, प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा वही है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वही है, मेंटेनेंस का खर्चा वही है। खर्चे उतने ही है, पब्लिक कम हो गई है। और मेजॉरिटी जो पब्लिक अभी जो चली गई है सिंगल स्क्रीन से वो बहुत करके मल्टीप्लेक्स में, और जो दूसरे सुविधा हो गई है एंटरटेनमेंट की, जैसे पहले टीवी आ गया, चैनल्स आ गया, एक ही था दूरदर्शन। उसके बाद में वीडियो आ गया, वीडियो से पायरेसी शुरू हो गई, तब धंधा कम हो गया। वीडियो होने के बाद फिर मल्टी चैनल्स आ गए। आज आप देखो तो कम से कम 800,000 चैनल्स है। और 800,000 चैनल्स पे कम से कम हफ्ते में 800,000 फिल्में आप देख सकते हो वेरियस लैंग्वेजेस में। और जो नई पिक्चर भी है वो नई पिक्चर लगभग 1 महीना 2 महीने में आपको टीवी पे देखने को मिलती है। पायरेटेड वर्जन जो है आपको पिक्चर फ्राइडे को लगती है,
तो फ्राइडे या सैटरडे तक पायरेटेड वर्जन आप देख सकते हो। तो वो ऑडियंस जो है वो भी हमारे से अलग हो गया है। ये बताइए कि इसका जो इकोनॉमिक मॉडल है सिंगल स्क्रीन का और मल्टीप्लेक्स का, कितना नुकसान इन 6 महीनों में इस इंडस्ट्री को झेलना पड़ा है, कितना रोल ओवर होता है हर महीने? अगर इनकम की बात की जाए, आपने बताया कि 3000 मल्टीप्लेक्सेस है, 6500 सिंगल स्क्रीन है, तो इसका जो इकोनॉमिक मॉडल है कितनी आमदनी होती है और कितना नुकसान हो चुका है इस इंडस्ट्री को? ये इंडस्ट्री जो है वो खाली सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स पे डिपेंड नहीं है। इसके साथ में बाकी प्रोडक्शन हाउसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस है, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज है, एडिटर्स है, अपने कैमरा सप्लायर्स है, लाइट सप्लायर्स है, टेक्नीशियंस है, जूनियर आर्टिस्ट, इनका सबका इनकम बंद हो गया 6 महीने से। और मुझे ऐसा लगता है कम से कम 1500 से 2000 करोड़ का या ज़्यादा भी हो सकता है हमारा जो नुकसान हुआ है टोटल इंडस्ट्री का, थिएटर इंडस्ट्री का, एग्जीबिशन इंडस्ट्री का, हाँ सब फिल्म इंडस्ट्री का टोटल इतना हुआ है। और सिंगल स्क्रीन का आप बोलोगे और मल्टीप्लेक्स का जो नुकसान है वो अलग रीत से है। मल्टीप्लेक्स का नुकसान क्या है कि भाई उनका मोस्टली 99% जो थिएटर की प्रॉपर्टी है वो उनकी खुद की होती नहीं है, वो लीज पे होती है, रेंटेड होती है। हमारे थिएटर जो है हमारी खुद की प्रॉपर्टी है और इसलिए हमारा खर्चा भी उस पर ज़्यादा आता है। और जो कॉरपोरेट कंपनी की वजह से इनके पास फंड्स भी है, सिंगल स्क्रीन वालों के पास इतने फंड्स नहीं है जो नुकसान सहन कर सके। मल्टीप्लेक्स वालों के लिए एडवर्टीजमेंट का इनकम, कैंटीन का इनकम, पार्किंग का इनकम और दूसरे इनकम भी है, सोर्सेस है। सिंगल स्क्रीन के लिए ना कैंटीन का इनकम है क्योंकि उन्होंने बहुत पुराने टाइम पे रेंट पे दिया हुआ था। आज यहाँ पे पार्किंग का इनकम नहीं है क्योंकि पार्किंग में लोग आते नहीं है, गाड़ी लेके वो जाते सिंगल मल्टीप्लेक्स में। कैंटीन भाड़े पे दिए हुए है। एडवर्टीजमेंट का जो पहले आता था कुछ ना कुछ इनकम कमर्शियल या स्लाइड से, वो टोटल बंद हो गया है। तो बाकी का जो इनकम है वो सिंगल स्क्रीन के लिए बंद हो चुका है। तो मेरा ये कहना था टिकट सेल से जो पैसे आते हैं उसका एक हिस्सा एग्जीबिटर को मिलता है, थिएटर ओनर को मिलता है और एक हिस्सा प्रोड्यूसर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। तो ऐसी जो आमदनी होती है, कुल आमदनी थिएटर ओनर को होती है, वो कितना होती है पर मंथ? उस लिहाज से कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो एक 100 रुपये की टिकट बिकती है, तो 100 रुपये में से पहले 50% जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर को जाता है। अगर पिक्चर अच्छी चलती है या हिट हो जाती है तो उसमें से 100 रुपये में से 80% या 80 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाता है, 20 रुपया हमारे पास बचता है। 20 रुपये में से फिर हम लोग को टैक्सेस देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देने पड़ते हैं, मेंटेनेंस देना पड़ता है, यूएफओ के भाड़े देने पड़ते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को एमजीआर देनी पड़ती है, फिक्स हायर देने पड़ते हैं। और ऐसे बोलो तो 100 रुपये में एग्जीबिटर जो ठीक ठाक चल रहा है थिएटर, उसको 100 रुपये में से 3 रुपये मिलते हैं या 1 रुपया मिलता है, बाकी 99 रुपीज़ का उसका खर्चा है। और कितने तो थिएटर आज नुकसान में चल रहे हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। कितनी आमदनी ऐसे पर मंथ हुआ करती थी थिएटर्स की अगर बात की जाए? एक कुछ आंकड़ा दे सकते हैं आप कि कितना नुकसान हुआ है थिएटर में? अगर पब्लिक नहीं आ रही, थिएटर बंद है, टिकट नहीं बिक रहे हैं, तो कितना कुल नुकसान, कितने 100 करोड़ का नुकसान है? नहीं, वो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन नुकसान जो है 1500 करोड़ जो मैंने आपको बोला या 2000 करोड़ जो इंडस्ट्री का हुआ है, उसमें सिंगल स्क्रीन का भी शेयर है। और मेरे ख्याल से अभी महाराष्ट्र की बात करूँ तो कम से कम हमारा 700 करोड़ के आसपास हमारा शेयर होगा नुकसान का। और बाकी का जो 2000 करोड़ का अगर नुकसान पूरी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को हुआ है तो 700 करोड़ का महाराष्ट्र का नुकसान हुआ होगा इंडस्ट्री का। अच्छा। ये बताइए कि थिएटर बंद होने से मेंटेनेंस की भी समस्या आती है, मेंटेन भी करना पड़ता है। जो प्रोजेक्टर होता है, जो स्क्रीन होता है, जो सीट्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, उसे लेकर भी कोई असर पड़ा है? कितना असर पड़ा उसके बारे में कुछ पता नहीं। अभी इसमें क्या है कि आपको थिएटर बंद हो या चालू हो, आपको मेंटेनेंस रखना ही पड़ता है। अगर आप मेंटेन थिएटर को नहीं रखते हो, साफ सफाई नहीं रखते हो,
आप प्रोजेक्टर रोज नहीं चलाते हो, साउंड सिस्टम नहीं चलाते हो, आपके जनरेटर से, एसी प्लांट से, ये अगर आप नहीं चलाते हो रोज आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको इस पे जो खर्चा आएगा वो आपको आप बेर ही नहीं कर सकोगे। क्योंकि जैसे आप एक कार या स्कूटर का एग्जांपल लीजिए, आपने उसको 6 महीना या 8 महीने से बंद रखा है, जब भी आप शुरू करोगे तो उसको जो सर्विसिंग करना पड़ेगा, पार्ट्स बदली करने पड़ेंगे, जो इंजन जाम हुआ है वो चेंज करना पड़ेगा। वैसे सिंगल स्क्रीन या इसमें है, हम लोग को अगर ये मेंटेन नहीं किया होगा तो एक सिल्वर स्क्रीन है जिसकी कॉस्ट है 3.5 लाख से 4 लाख रुपया, वो बदली करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर की कॉस्ट है 9 लाख से लेकर 40 लाख। अगर उसका इस्तेमाल बराबर से नहीं किया होगा तो उसका भी आपको नया लेना पड़ेगा, क्या उस पर काफी खर्चा आ सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, कितने लाख लोग जो हैं थिएटर इंडस्ट्री से, एग्जीबिशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग काम करते हैं, टिकट बेचने वाले से लेके वॉचमैन से लेके टिकट चेकर तक, और भी तमाम क्लर्क होते हैं, तमाम स्टाफ होता है, कितने लाख लोग जुड़े हैं इस थिएटर इंडस्ट्री से, कितने लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है? नहीं, इसमें टोटल हर थिएटर, हर सिटी और हर इंडिया में जितने सिटीज है, छोटे टाउन से, वो खर्चा कम ज़्यादा होता है। लेकिन यूजुअली आप देखोगे तो सैलरीड जो होते हैं वो इसका जो छोटा सेंटर होता है, मैं सिटी के बॉम्बे या दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पे भी कम से कम 15-20 लोग काम करते हैं जो हमारे थिएटर पे। पूरा एक आंकड़ा होगा कितने लाख लोग हैं? 2 लाख, 3 लाख, कितने लाख लोग काम करते हैं जिनका? 3-4 लाख तो कम से कम ये काम जो हमारे थिएटर में काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो कैंटीन में होंगे, पार्किंग में होंगे, और जो थिएटर का स्टाफ होगा जो हमको सप्लाई करते हैं, जो थिएटर के आजू बाजू में, जो थिएटर एक हब होता है और थिएटर के आजू बाजू में भी काफ़ी दुकानें होते हैं, फेरी वाले होते हैं, थिएटर के अंदर भी कैंटीन वगैरह होते हैं, कैंटीन में होता है, बाहर भी होते हैं, और इन तमाम चीज़ें बेची जाती हैं। हाँ, तो अगर 400, 500, 1000 पब्लिक रोज आती है तो आजू बाजू वाले के जो दुकान वाले होते हैं उनको भी असर होता है, रिक्शा वाले जो पब्लिक को लेके आते हैं उनका नुकसान है। सीधे तौर पे 3 से 4 लाख लोग आप कह रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम इतने हमारे स्टाफ या जो डिपेंडेंट है थिएटर पे। तो ये थे हमारे साथ नितिन दातार, जो कि सिनेमा ओनर्स एंड एग्जीबिटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने हमें बताया कि सिनेमा नहीं खुलने से कितना बड़ा नुकसान इस पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है, और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द थिएटर खुलें ताकि इससे जुड़े हुए जो लाखों लोग हैं उनका रोजगार भी शुरू हो और लोगों को मनोरंजन भी मिले। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।